एक चैनल है 3,70,000 सब्सक्राइबर वाला अजूज के नाम से, जिसका रियल नाम है अब्दुल। और इसने इस फेम और इस चैनल का गलत इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी हरकत की है जिसका पर्दाफाश अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था। तन्वी नाम की एक 17 साल की लड़की ने एक पूरी पोस्ट यानी कि पूरी PDF फाइल पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ डाली हुई है कि किस तरीके से 3,70,000 सब्सक्राइबर वाला अजूज के नाम से इस चैनल को चलाने वाला अब्दुल ने उसके साथ की है। और अपने क्लेम्स को बैक करने के लिए इस 17 साल की नाबालिग लड़की ने पूरे 41 पेज का एक PDF डॉक्यूमेंट बना के अपलोड किया हुआ है। और इस 17 साल की टीनेजर ने अपने सोशल मीडिया में ये बात पोस्ट की है कि 5 जनवरी को वो अपने दोस्त अजूज के साथ उसके घर पर ठहरी हुई थी। सडनली उसी रात को अजूज उस टीनेज लड़की को इनएप्रोप्रिएट तरीके से छूने लगता है। उसके मना करने के बावजूद भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। और यही तक नहीं, उस अजूज ने उस नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करना तब तक नहीं रोका जब तक वो लड़की दर्द के मारे रोने लगी। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो इस चीज को इतना नॉर्मली लेता है, वो इस तरीके से बातें करने लगता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ये सब होने के बाद भी ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक नथिंग हैज हैपेंड। और इतना सब हो जाने के बाद उस टीनेज लड़की ने ये डिसाइड किया कि वो एक ड्राइव लिंक क्रिएट करेगी ताकि अपने क्लेम्स को बैक कर सके। क्योंकि हम सबको पता है कि इस लेवल के यूट्यूबर्स को कुछ भी एलिगेशंस लगाने से कई बार वो चीजें बैकफायर कर जाती है। उन चीजों पर लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिलता और इसके साथ साथ ही उसके फैंस विक्टिम को ट्रोल करना चालू कर देते हैं। और होने के बाद उस माइनर लड़की को अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। अभी इंटरनेट पर अजूज का एज सर्च किया जाए तो उसका एज दिखाता है 27 ईयर्स ओल्ड यानी 27 साल का। और इस टीनेजर का एज बस 17 साल बताया जा रहा है। और अजूज वो क्रिएटर है जिसने ओवर द टाइम कई सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को टच किया हुआ है। अभी भी अगर हम अजूज के वीडियोस देखें तो उसमें कहीं न कहीं उसमें मैच्योरिटी देखने को मिलती है, या फिर ऑनलाइन पे वो अपना इमेज ऐसा पोर्ट्रे करता है। और उस माइनर का ये भी कहना है कि वो अजूज के साथ कई महीनों से फ्रेंड थी और वो इंस्टाग्राम में काफी समय से एक दूसरे को फॉलो करते थे। और वो माइनर लड़की अजूज को एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए यूट्यूबर पसंद भी करती थी। और इसके साथ ही शोज के दौरान कई बार उसकी मुलाकात अजूज के साथ हुई थी। और इसके साथ ही इन दोनों की टाइम टू टाइम बातचीत भी होती रहती थी। और इन्हीं बातचीतों के दौरान एक दिन अजूज और उस लड़की के बीच एक रील शूट करने की बात होती है एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए फैन अजूज के नए गाने रूह के लिए। शुरुआत में तो अजूज ने उस लड़की को अपने फ्रेंड के स्टूडियो पे बुलाया था रील शूट करने के लिए, और बाद में उसने इस प्लान को चेंज कर दिया कि अब वो अपने फ्रेंड के स्टूडियो में इस रील को शूट करने की बजाय वो अपने घर पर इस रील को शूट करेंगे। और इन्हीं सारी बातचीतों को बैक करने के लिए उस टीनेज लड़की ने कई सारी स्क्रीनशॉट भी डाली हुई है। इन मैसेजों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि मैसेजेस दोनों तरफ से हुए हैं। और इन्हीं मैसेजेस के दौरान अजूज ने उससे ब्राइडल कॉस्ट्यूम के बारे में भी पूछा है जो कि रील के शूट में इस्तेमाल होना था। और इन्हीं मैसेजेस चैट्स में देखने को मिलता है कि वो लड़की अजूज को किस तरीके से बात कर रही है। अजूज भाई डेट टाइम बता दो ना, यानी कि लड़की के तरफ से क्लियर इंटेंशंस थे। उसने अजूज को एज अ भाई बात की थी। तो इस चैट से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो लड़की अजूज को एज अ क्रिएटर, एज अ मेंटर ही पसंद करती थी। और उस लड़की ने ये भी मेंशन किया कि इनिशियल 3 दिन जो थे उनके बिल्कुल ही नॉर्मल थे, म्यूजिक सुन रहे थे, मूवीज देख रहे थे। बट सडनली 4 जनवरी के बाद कुछ तो हुआ। 5 जनवरी 2 AM के अराउंड, अकॉर्डिंग टू हर, जब दोनों सो रहे थे, एट दैट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अजूज कैसे इनएप्रोप्रिएट तरीके से उसको छूने लगा। इवेंचुअली लड़की के साथ जबरदस्ती हुआ और जैसे कि उसने कई बार मना करने की कोशिश की, वो इतने पेन में थी, उसके बाद भी अजूज ने उसको नहीं छोड़ा। और इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद वो लड़की काफी घबराई हुई थी। इसके साथ ही उस लड़की का ये भी कहना है कि उसको ये प्रिटेंड करना पड़ा कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड फाइन जस्ट टू गेट आउट ऑफ देयर। और इसी वजह से लड़की ने उसको वहाँ पे कन्फ्रंट करने से ज्यादा वहाँ से निकलना बेहतर समझा। 5 जनवरी को ये सब हुआ और 6 जनवरी को चीजें और भी बिगड़ने लगी। जब 11 AM के अराउंड टीनेजर उठी तो शी लॉस्ट हर ब्लैडर कंट्रोल, और ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। और जब वो पी करने गई, यूरिनेट करने गई, शी वाज ब्लीडिंग एंड एवरी 5 मिनट्स शी नीड्स टू गो टू यूरिनेट। और उसके बाद जब वो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगी तो इवनिंग में उसने डिसाइड किया कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाएगी चेकअप के लिए। और वहाँ पर इनिशियली डॉक्टर्स को लगा कि ये कोई UTI है, वो जो जर्नल यूरिनरी ट्रैक पर जो इन्फेक्शन होता है, और इस वजह से मे भी उसको हल्की मेडिकेशन देकर वापस भेज दिया गया। और इसके बाद उस लड़की का कहना है कि उसी दिन रात को 11 बजे वो फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हुई।
हुई। वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रही थी, ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, उसको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया था। जब सिम्टम्स इतने सीवियर होने लगे तो उस टीनेजर को भी डर लगा और वो फौरन से हॉस्पिटल चली गई। लेकिन इस बार लड़की ने हॉस्पिटल पर छुपाने की बजाय सारी बातें खुलकर बताई कि उसके साथ कैसे असॉल्ट किया गया था, कैसे उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। उस पॉइंट पे भी लड़की कोई केस फाइल नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये लॉ है कि कोई भी ऐसा केस हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल स्टाफ्स को लीगल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है। जैसे ही हॉस्पिटल ने पुलिस को बताया 15-20 मिनट बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने भी उस टीनेजर को हेल्प करने की बजाय उसको पूछताछ के नाम पर हैरेस किया और हॉस्पिटल ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था उस लड़की को, उसका फोटो भी उसने अपलोड किया है। जब लड़की के साथ ये सब चीजें हो रही थी तो उसने मैसेज पर अजूज को इन सब के बारे में इन्फॉर्म किया था। इस पॉइंट पे लड़की को लग रहा था कि अजूज जो है वो इन सब चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसे हेल्प करेगा, जिस पर अजूज का ये रिप्लाई था कि वो ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर, विजिट्स पर कंफर्टेबल नहीं है। उसका कहना ये था कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और ये लास्ट के मैसेजेस देखकर ये बात तो क्लियरली देखी जा सकती है कि अजूज को अपने फेम की, अपने नाम की परवाह है। जब वो इन सब चीजों के बारे में अवेयर था तो अब सवाल ये आता है कि क्या उसको उस वक्त इन सब चीजों का ख्याल नहीं आया? क्या वो ये सब चीजें जानबूझकर किया था? और इसी इंसिडेंट के ऊपर कई सारे लोग कमेंट सेक्शन पे उल्टा विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम अजूज के घर पे क्यों रही थी। तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, पर उससे भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लड़की 17 साल की एक माइनर है, वो लड़की एक बच्ची है, पर अजूज यहाँ 27 साल का मैच्योर इंसान है जो 3,70,000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल रन करता है। उसको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी इन सब चीजों को जानते हुए भी उसने उस माइनर के साथ किया, जिस वजह से विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। यही एक वजह है कि क्यों विक्टिम कभी भी केस फाइल करने से हिचकिचाते हैं। पर यहाँ पर तो जितना दिखाई पड़ता है केस बिल्कुल साफ है। अजूज ने उस माइनर लड़की के साथ किया है, बावजूद उसके रेसिस्ट करने के, ये जानते हुए कि ये माइनर लड़की है। और इन हालातों में हम सबको विक्टिम का साथ देना चाहिए। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।